अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपकी क्लास टीचर, मेरा नाम नूरुस्सबा है। मैं आप लोगों का बायोलॉजी फर्स्ट लूँगी। आपकी क्लास है 11 साइंस ई। 11 साइंस ई में बायोलॉजी फर्स्ट मेरे ज़रिए लिया जाएगा। ये पहला लेक्चर है आपका। आप लोग लोअर क्लासेस में जो साइंस स्टडी किए हैं वो जनरल था। अब आपको जो आप स्टडी करेंगे इसमें आप देखेंगे कि साइंस जो आप पढ़ते थे उसकी यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं। एक है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो फिज़िक्स में भी पेपर फर्स्ट सेकंड है, केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट सेकंड है, बायोलॉजी में भी पेपर फर्स्ट सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड अलग अलग नहीं है, अब दोनों मिला दिए गए हैं। ये आपकी बुक है, ये आपकी 11th की बुक है जो आपको परचेज़ करनी है। इसमें से ही आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है जो आपको 11th में पढ़ना है, एक चीज़ याद रखेंगे बच्चे, आप उर्दू मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस थ्रू आउट सब इंग्लिश में रहेगा। फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। तो डरने की बात नहीं है, आप लोग स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ पर आपको कंटिन्यू लेकर चलेंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजीज़ बताएंगे। थोड़े दिनों में आप इतने फैमिलियर हो जाओगे कि फिर आपको उर्दू मुश्किल लगेगी और इंग्लिश आसान होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का बायोलॉजी लूँगी और बायोलॉजी में बायोलॉजी फर्स्ट लूँगी। जो फर्स्ट के चैप्टर्स हैं आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 7 फर्स्ट के 7 सेकंड के हैं। तो ये जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेपर के चैप्टर्स मैं लूँगी, जिसमें आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम, टोटल 16 चैप्टर है ना, उसमें से जो एक चैप्टर लेंगे हम, आज का चैप्टर का नाम है किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी। इससे पहले आप थोड़ी सी नॉलेज आपके सब्जेक्ट की लेंगे। बायोलॉजी मीन्स क्या है? बायोस के मीन्स होता है लाइफ, है ना, जिंदगी। ऐसे ही लोगस का मीन्स होता है स्टडी, यानी मुतालिया करना, है ना। आप इस सब्जेक्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसकी स्टडी करना है। लाइफ से मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको मालूमात हासिल करना है। अब बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप मालूमात हासिल करेंगे, यानी लाइफ की स्टडी करेंगे, इसीलिए उसको बायोलॉजी कहा जाता है। इससे लॉगस से लॉजी बना हुआ है, बायोस से बायोलियर बायोलॉजी बना है। अब बायोलॉजी की भी 2 ब्रांच है। ये जो पेपर फर्स्ट सेकंड लिखा है ना, इसी के 2 ब्रांच है। जो पहली ब्रांच है वो है बॉटनी और जो दूसरी ब्रांच है वो है जूलॉजी, है ना। अब अगर बॉटनी आप देखते हैं, बॉटनी क्या रहेगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी क्या है? ये है स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। अभी आप लोगों का कल एक लेक्चर आया था आफिया मैडम का, वो आपका जूलॉजी सेकंड ले रहे हैं और मैं आप लोगों का जूलॉजी ले रहे हैं, मैं आप लोगों का बॉटनी लूँगी, यानी ये फर्स्ट पेपर मैं लूँगी, सेकंड वो ले रहे हैं, है ना। आप स्टडी ऑफ प्लांट, दुनिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन सारे पौधों की जो मालूमात है वो आप इस बॉटनी में पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो चैप्टर है, आप बुक में से स्टडी करना। जो हम यहाँ मैं समझा रही हूँ इसको देखकर बुक में से भी देखना और स्टडी करना है। जितने अल्फाज आपको मुश्किल लगते हैं आप आपके ये सेल फ़ोन पर, मोबाइल पर बायोलॉजी की स्पेशल बॉटनी की जूलॉजी की डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे और जो यानी हार्ड वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उसके मीनिंग उस पर से निकालेंगे। गूगल पे से भी आप निकाल सकते हैं, वो और ईजी, आप तो इसमें मास्टर है। अब
आपकी स्टडी इजी हो जाए, इसीलिए आप मीनिंग्स देखेंगे। वैसे यहाँ मैं पूरा उर्दू में भी आपको बताऊँगी और फिर इंग्लिश में भी बताऊँगी, है ना। तो यहाँ ये किंगडम प्लेंटी जो हम स्टार्ट करेंगे, ये दूसरा चैप्टर है बुक में। इससे पहले सिस्टमेटिक्स है, इससे पहले सॉरी तीसरा चैप्टर है। इससे पहले का चैप्टर सिस्टमेटिक्स है, इसके पहले का चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन थोड़ा ईजी वे से जानना है, आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। एक तो पहले ही आपकी कॉलेज स्टार्ट नहीं है, आपको क्लासरूम नहीं है, आपको इस तरीके से मोबाइल पे पढ़ना है। तो जो इजी है आप उससे समझेंगे तो आपको और अच्छा आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर किंगडम प्लेंटी। अब ये वर्ड किंगडम, किंगडम के मीन से होता है आलम। आपने उर्दू में पढ़ा प्लेंटी, यानी इसको आपने पढ़ा है नबातात, है ना। नबातात यानी पेड़ पौधे, है ना। आलम में नबातात आपने पढ़ा है ना, उसी को इंग्लिश में कहेंगे किंगडम प्लेंटी। समझा, इजी हो गया ना। आपने जो पढ़ा है वह सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है। आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपको ज़रा भी डरना नहीं है। आपको लैंग्वेज हैंडीकैप है, इसकी वजह है हमारी मदर टंग उर्दू है। हम हमेशा से उर्दू बोलें तो हमको उर्दू में जल्दी समझ में आता है। इंग्लिश में हमारी मुश्किल होती है, क्योंकि इंग्लिश वोकैबलरी नहीं है हमारी, इंग्लिश वोकैबलरी नहीं है। हम इंग्लिश वर्ड के इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, दूसरा हमको याद नहीं है, मेमोरी में नहीं है। लेकिन यहाँ से अब हम इतनी इंग्लिश पढ़ेंगे कि आपको आसान हो जाएगा। शुरुआत में आपको मीनिंग लेना पड़ेगी, बाद में ऐसा हो जाएगा विदाउट मीनिंग यू कैन ईजी अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंट, टॉपिक और चैप्टर, है ना। तो योर थर्ड चैप्टर वी आर स्टडीइंग फर्स्ट, दैट इज ए किंगडम प्लेंटी। अब ये आया कहाँ से? दुनिया में जितने भी जानदार हैं, है ना, जितने भी जानदार हैं, जैसे जो आपको आँखों से दिखाई देते हैं और जो आपको आँखों से दिखाई नहीं देते, जिसको आप दूरबीन से देखते हैं, जिसको यहाँ इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्कोप। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कांट सी अबाउट नेकेड आइज, है ना, जिसको हम सादा आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, खुर्दबीनी जानदार कहते हैं, है ना। तो ये जितने सारे भी जानदार हैं, ये सब जानदार की स्टडी आप इसमें करेंगे। उन सारे जानदारों को की जमात बंदी की गई है, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो आप सिस्टमेटिक्स में पढ़ेंगे। 5 किंगडम सिस्टम है, उस 5 किंगडम सिस्टम में एक सिस्टम है, एक किंगडम है किंगडम प्लेंटी, है ना। फिलहाल हम इसको स्टडी करेंगे। दुनिया में जितने भी पौधे हैं, सिर्फ उन पौधों को एक जमात में रखा गया है, उस जमात को कहेंगे किंगडम प्लेंटी। समझ रहे हैं ना, इजी वे से। अब इस किंगडम प्लेंटी को पहले इसका रीज़न देखेंगे, वाई दे आर कॉल्ड एज प्लांटी। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट्स क्यों कहते हैं, पौधे क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, है ना। दे आर हैविंग क्लोरोफिल्स। अब ये क्लोरोफिल क्या है, पहले आपको ये देखना है। क्लोरोफिल को उर्दू में आपने पढ़ा है सब्ज़माइना, याद आया? आपने पढ़ा है सब्ज़माइना, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्लोरोफिल्स। ये क्लोरोफिल्स क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल्स असल में क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, है ना, जिसको उर्दू में आपने क्या पढ़ा है? रंगीन मादे। और ये स्पेशली हरे रंग के होते हैं, है ना, क्लोरोफिल्स। हरे मादे जो होते हैं, पौधे जो हमको हरे दिखाई देते हैं, जैसे ही आपसे कोई कहता है पौधा, तो आपके माइंड में आ जाता है ना, फर्स्टली कलर आता है ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन कलर आता है ना, हरे रंग के होते हैं ये पौधे। अब ये पौधे क्या करते हैं, आपने बचपन से देखा है, एक जगह पर सारी ज़िंदगी खड़े रहते हैं, सूरज की रोशनी वो जज्ब करते हैं और ग़िज़ा बनाते हैं। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये फूड फॉर्मेशन करते हैं। उर्दू में आपने इसको क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस को शुआई तरकीब, है ना, यही पढ़ा है ना, शुआई तरकीब। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये फूड बनाते हैं, इस सब्ज़माइना के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए, है ना। 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में, और ये सारी दुनिया को ग़िज़ा पहुँचाते हैं। इस वजह से इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो ये जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे? किंगडम प्लेंटी में आएंगे। तो ये उसका रीज़न है। हम इंसान भी हैवान है। कैसा हैवान है? आलम हैवान में सबसे ऊंचा है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सुपर एनिमल। ह्यूमन बींग्स आर सुपर एनिमल।
लेकिन हम सुपर एनिमल्स आर लैकिंग दैट क्लोरोफिल्स, हम महरूम हैं, अल्लाह ने हमको महरूम रखा है, हमारे पास ही क्लोरोफिल्स नहीं है जो इनके पास है, इसीलिए ये ग़िज़ा बनाते हैं। हम धूप में खड़े होंगे तो क्या होगा, हमको तो पसीना निकलने लगेगा, थोड़ी देर बाद चक्कर आएगा, गिर जाएंगे बेहोश। लेकिन ये धूप में ही खड़े रहेंगे, इनको वो धूप, वो रोशनी सूरज की चाहिए, उसके अंदर जो एनर्जी है, जो तवानाई है, उस तवानाई को कीमियाई तवानाई में वो तब्दील करते हैं। दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट्स दे फार्म फूड। तो ये इसका रीज़न है। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, प्लांट रहेगा। समझ में आया रीज़न? आगे बहुत सारे रीज़न हैं कि वो सेडेंट्री होते हैं, सारी ज़िंदगी एक जगह खड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर हर प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सब आप डिटेल से पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आपको जनरल किंगडम प्लांटी स्टडी करना है ना। तो किंगडम प्लांटी में जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, इसको किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, है ना। और वो क्या है, इसका चार्ट हम देखेंगे। किंगडम प्लांटी, है ना, इस किंगडम को देखेंगे, इसका डिवीज़न कैसे है। किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स, जिसमें पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनेरोगैम्स। अभी सिर्फ आप चार्ट देखो, फिर इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी। फिर ये क्रिप्टोगैम्स को आप देखेंगे, ये डिवाइड हुआ है फर्दर किसमें, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स और वेस्क्यूलर प्लांट्स, है ना। इसके बाद ये जो नॉन वेस्क्यूलर है ये डिवाइड हुआ है 2 में, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। ऐसे ही ये फेनेरोगैम भी डिवाइड हुआ है किसमें, वन है वेस्क्यूलर प्लांट्स। फिर वेस्क्यूलर डिवाइड हुआ है 2 में, ये है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म है दूसरा। फिर एंजियोस्पर्म डिवाइड हुआ है किसमें, डाइकोटिलीडॉन नहीं और मोनोकोटिलीडॉनी। इस तरीके से ये इसका पूरा कंप्लीट चार्ट है, इसका क्लासिफिकेशन है ना। अब ये सबसे पहले देखेंगे हम एकदम जनरल, आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो इसके अंदर सीड होता है ना, आम, जाम, केला, अंगूर में सीड अब नहीं आते, लेकिन वो भी सीडेड प्लांट है, सीड उसमें था, वो अलग चीज़ है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मैंने जनरल बताया कि प्लांट के अंदर आप सीड देखते हैं ना, सीड होती है, उस सीड से क्या होता है, नया पौधा आता है, पता है आपको, उसको जब मिट्टी में सोन करेंगे तो सीड से नया पौधा आता है। तो जितने सीड हैं ये सब न्यू प्लांट के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पौधे ऐसे भी हैं जो विदाउट सीड ग्रो होते हैं, है ना, सीड से भी होते हैं, बगैर सीड के भी होते हैं। तो सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन यही किया गया। किंगडम प्लांटी जो है इसका जब फर्दर क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। मेन चीज़ क्या ली गई, सीड का प्रेजेंस और एब्सेंस। ऐसे पौधे जिसमें सीड पाए जाते हैं उनको डाला गया किसमें, फेनेरोगैम में डाला गया, है ना। और ऐसे पौधे जिसमें सीड एब्सेंस होते हैं उसको डाला गया क्रिप्टोगैम्स में। अब ये दोनों क्या है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। पहले हम आएंगे क्रिप्टोगैम्स से। क्रिप्टोस ये
क्रिप्टोस के मीन्स होता है हिडन। हिडन यानी छुपा हुआ, है ना, वो चीज़ जो छुपी हुई है, यानी कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कंसील्ड होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इसीलिए उनको क्रिप्टोस कहा जाता है। गैम्स मीन्स मैरिज। ऐसे ही फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स यानी कि फेनरोस के मीन्स होता है विजिबल, है ना, विजिबल। ये हिडन है और ये विजिबल ये दिखाई देने वाले, इसके सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, है ना, इसके सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। फ्लावर, है ना, जनरली आप कौन सा फ्लावर देखते हैं? रोज़, है ना। अभी तो आप सिर्फ रोज़ उसका जो कलर्ड हिस्सा वही देखते हैं, अभी इसको आपको गहराई से जाना है। तो रोज़ आप देखते हैं, उस रोज़ के अंदर दरमियान में आप देखेंगे तो पीले पीले कलर के डॉटेड ग्रैनुलर फॉर्म मोती के जैसे हिस्से होते हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो एंथर्स होते हैं मेल के, और उन्हीं के दरमियान फीमेल दिखेगा आपको, है ना, कार्पेल। ये सब आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फेनरोस यानी विजिबल, दिखाई देने वाला सेक्स ऑर्गन। इसमें सेक्स ऑर्गन छुपा हुआ होता है। सेक्स ऑर्गन यानी जिनसी आशा, है ना, जिनसे जिनसी तौलीद होती है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद। तो जिनके अंदर ये जिनसी आशा होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फेनरोस मीन्स विजिबल। अब आगे यहाँ पर आपने देखा वेस्क्यूलर और नॉन वेस्क्यूलर, है ना। वेस्क्यूलर यानी कि जिनके अंदर वेसल से बना है। वेस्क्यूलर, वेसल यानी नली, जैसे हमारी पानी की पाइपलाइन होती है ना, ऐसे ही पूरे पौधे में पाइपलाइन होती है ना, वेसल होती है, जिससे ज़मीन से पानी पौधे के एकदम ऊपरी सिरे तक पहुँचता है। जैसे हमारे जिस्म में खून दिल से पैर के नाखून तक जाता है और दिमाग तक जाता है, नली के जरिए जाता है ना, ऐसे ही पौधों में पानी ज़मीन से जज्ब होकर उसके हर हिस्से तक जाता है। तो वो जो नली होती है, वो वेसल जो होती है, उससे वेस्कुलर कहेंगे। अब दूसरा डिवाइड किया गया है नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर यानी कि क्या? इनके अंदर वेसल नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे वेसल नहीं है तो फिर क्या है? इसके अंदर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, जो नली के जैसे नहीं होते हैं एक्चुअली, इसीलिए उनको नॉन वेस्कुलर कहा जाता है ना। अभी फर्दर डिवीज़न है, पहले हम एक एक को स्टडी करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे किसको? क्रिप्टोगैम्स को देखेंगे। क्रिप्टोगैम्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसिंग, नॉट फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये पौधे हैं लेकिन न तो इनके अंदर सीड होता है, न फ्लावर होते हैं, न फ्रूट होता है, कुछ भी नहीं होता इनके अंदर। इनका जिस्म भी जो है वो जड़ तना पत्ते होते ही नहीं। जनरली आप देखेंगे कॉमन मैन से, आम पब्लिक से आप बताएंगे और पूछेंगे ये पौधा है, बोलेंगे नहीं पौधा नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आप एक्चुअल साइंस स्टडी करेंगे। 11th से आपको सही साइंस क्या है वो आपको समझ। लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने वहाँ इतना ही ध्यान से, इतने कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं की है, लेकिन यहाँ आपको इतने कंसंट्रेशन से स्टडी करना है बेटा, एकदम डिटेल से यहाँ पढ़ना है। सब कुछ ये आपका पढ़ा हुआ है, पूरा किंगडम प्लेंटी आपने पढ़ा है, सिर्फ रिकॉलिंग है और लैंग्वेज चेंज है आपको, है ना। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्रिप्टोगैम्स।